Hello everyone, welcome to Angels Public School. This is Priya Singla. Today we will start with our syllabus of class +1 biology. The term biology, as you all know, the term biology was given by Aristotle, who was the great biologist in the earlier times. इन बायोलॉजी आपको करना क्या है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. द सब्जेक्ट इज़ सो ईजी, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट. बट बच्चे, टफेस्ट सब्जेक्ट वो तब तक रहेगा जब तक आप उसको अपने में ग्रैब नहीं कर लेते. बायोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वो हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, राइट. So today we will start with the class +1. First chapter is the living world. The living world, in this chapter first the term is life. What is life? जब life की बात करते हैं आपके माइंड में क्या आता है कि life क्या है? It is the sum total of all the activity which a living organism undergoes from birth to death. birth से लेकर death तक जितनी भी वो activities करता है वो life या life span के अंदर आती हैं बच्चे. तो सबसे पहले जब हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं, आपको मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया, यू हैड टू आइडेंटिफाई वेदर इज लिविंग और नॉन लिविंग. तो फर्स्ट थिंग हम क्या नोटिस करते हैं उसमें, दैट इज़ योर मूवमेंट. आप किसी चीज़ को देख के अगर बताना है, मैंने कहा है कि उसको आपको टच नहीं करना है और बिना टच किए बताना है, दैट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. तो आप मूवमेंट नोटिस करेंगे कि क्या उसमें मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट किस टाइप का होगा. ब्रीथिंग का आप नोटिस करोगे कि क्या ब्रीथिंग हो रही है या रेस्पिरेशन हो रही है, तो उससे आप आइडेंटिफाई करोगे लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो हेयर आर द सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, दैट इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड साइज. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी एक डेफिनेट शेप होगी और एक डेफिनेट साइज होगा. सपोज एन एग्जांपल ऑफ कि व्हेन वी कॉइन द, जब हम टर्म की बात, मैं आपको रैट बोला है, तो रैट आते ही आपके माइंड में एक पिक्चर आएगा कि स्मॉल साइज, ठीक है. और दूसरी टाइप में एलिफेंट बोलती हूँ तो हमारे माइंड में क्या पिक्चर आती है कि लार्ज साइज. इट मीन्स कि दीज हैव द डेफिनेट शेप एंड साइज. हमें पता है कि रैट है तो उसकी वन टेल है, किस तरह से ईयर्स हैं हमें पता है. और एलिफेंट की हम बात करें तो उसका ट्रंक है, टेल है, बिग साइज है, वो सब हमारे माइंड में आ जाता है. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेट शेप एंड साइज. सेकेंड करेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है, देयर आर टू टर्म्स बच्चे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द साइज और मास. अगर साइज और मास में कोई इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. और अगर ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट ही की साइज के साथ साथ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एक छोटा बच्चा है हमारे पास, ठीक है, उसकी ईयर टू ईयर उसका हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, साथ साथ में माइंड भी डेवलप करता है, ठीक है. अगर हम कोई 15 ईयर्स का स्टूडेंट है और इज बिहेविंग लाइक द 2 और 3 ईयर स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, माइंड की डेवलपमेंट नहीं हुई, माइंड जो है वो डेवलप नहीं हुआ, दैट मीन्स. तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है लिविंग बींग्स के केस में. थर्ड इज एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट हम पे पड़ता है, किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू लाइट और एनी अदर, तो वो क्या है, स्टिमुलस है. और हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देती है, जो अपना एक्टिविटी दिखाती है, दैट इज ए रिस्पॉन्स. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम बाहर निकल रहे हैं, सपोज हाई टेम्परेचर इज़ देयर, ठीक है, सनलाइट बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो एट दैट टाइम हाई टेम्परेचर इज़ द स्टिमुलस एंड आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इट बाय स्वेटिंग. स्वेटिंग होती है ना, दैट इज़ ए रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. स्वेटिंग के बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब स्वेटिंग होती है तो योर बॉडी फील्स कूल, यानी कि वो गर्मी आपको लग रही थी, हाई टेम्परेचर था, तो आपकी बॉडी ने उससे क्या इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया, स्वेटिंग कर दी. और उस स्वेटिंग से क्या हुआ, योर बॉडी समवॉट फील कूल्ड अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर, राइट. तो दिस इज अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कैपेसिटी, वो पावर जिससे वो क्या है, रिस्पॉन्स दे पाता है, दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी, राइट. तो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी टुगेदर मेक्स अप द कॉन्शियसनेस. क्लियर. तो वी सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स जो मैंने अब तक आपको कराए हैं. फर्स्ट वाज योर डेफिनेट शेप एंड साइज, राइट, ये मैंने आपको बताया. सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, ये आपसे डिस्कस किया मैंने यहाँ पे.
Third one is growth and development. Both we have discussed with an example. दोनों हमने डिस्कस कर लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फोर्थ वन इज आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दैट इज कॉन्शियसनेस. राइट, कॉन्शियसनेस इज मेड अप ऑफ two elements, that is stimulus and response of the living organism. I think this will be clear to you. Now next characteristic is healing and repair. यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सपोज आपके घर का कोई फ़ैन या कोई डोर जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, वुडन की कोई भी चीज़ है, वो फर्नीचर है, वो ख़राब हो गया है, राइट. तो वो अपने आप को खुद से नहीं ठीक करेगा जब तक आप कारपेंटर को बुला के ठीक नहीं करवाते. क्लियर. और दूसरी साइड पे ऑन द अदर हैंड लिविंग बीइंग्स हैं, हमें कोई चोट लगती है तो वो आफ्टर सम ऑफ द डेज डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे आपको कितनी चोट लगी है, वो क्या है, हील कर जाता है और अपने आप को बॉडी जो है वो रिपेयर कर लेती है. और वो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर है, खुद को हील करने का और रिपेयर करने का. अदरवाइज नॉन लिविंग जो आपकी थिंग्स हैं उसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इनका आएगा लिविंग बीइंग्स का, दैट विल बी योर्स अडैप्टेशन. अडैप्टेशन क्या है? व्हाट इज अडैप्टेशन? टू एडजस्ट. जब लिविंग बीइंग्स अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, तो दैट इज नोन एज अडैप्टेशन. अडैप्टेशन इज ऑफ टू काइंड्स बच्चे. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड सेकेंड वन इज योर शॉर्ट टर्म. जो टेम्परेरी अडैप्टेशन है, जो कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करता है ऑर्गेनिज्म अपने आप को, दैट इज शॉर्ट टर्म अडैप्टेशन. एंड ऑन द अदर हैंड जो अपने आप को लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अडैप्ट कर लेता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल आपके पास शॉर्ट टर्म में बात करूंगी, कुछ हमें लीजर्ड्स हैं या टिक्स एंड माइट्स हैं, वो हमें समर्स में नज़र आती हैं, विंटर्स में नहीं आती. ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विंटर में नज़र आते हैं, समर्स में नहीं आते. तो वो क्या है, उस ऑर्गेनिज्म ने, सपोज लीजर्ड है, उन्होंने अपने आप को विंटर्स में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, विंटर्स उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को वो क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर लेते हैं और अपने निक्स में जाके इनएक्टिव हो जाते हैं. उस टाइम की तरफ ऐसा नहीं हम कहते हैं कि मर गए हैं, मरते नहीं हैं, दैट इज़ इनएक्टिव. वो इनएक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे. और इनएक्टिव का मतलब क्या है कि उनकी जो डेली रूटीन की फूड हैबिट्स थी वो भी अप टू 10% रह जाती है, बिल्कुल कम खाएंगे, ठीक है, और वहीं पे इनएक्टिव रहेंगे. इनएक्टिव रहने से क्या है, उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती हैं. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर विंटर, व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस केम, दे कम आउटसाइड एंड डेली रूटीन की जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं. तो एक तो होती है विंटर स्लीप और एक होती है हमारी समर स्लीप. इसको हमने टर्म्स भी दिया हुआ है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. हाइबरनेट करना, छुप जाना, और एस्टिवेशन होता है आपका समर स्लीप. एक विंटर स्लीप है और एक समर स्लीप है, तो दैट इज द अडैप्टेशन. क्लियर. नेक्स्ट जो लिविंग बीइंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज टू एक्सक्रीट. लिविंग बीइंग, अगर कोई लिविंग होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद साइड प्रोडक्ट्स या वेस्ट ज़रूर बनते हैं, और ये वेस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट ज़रूर करेगा, अपनी बॉडी में से रिमूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, दैट इज इवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? द चेंजेस which is the whole sum of little changes from one generation to another. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है इसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यू हैव टेकन अ स्पीशीज ऑफ लैंड एरिया ऑफ डॉग इनटू अ हिली एरिया. आप किसी डॉग को जो लैंड एरिया का तो उसको हिली एरिया पे ले गए. वहाँ पे आप सपोज कि 100 डॉग्स को आप वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ पे क्या है, ठंड है, और यहाँ कैसा था, जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है. तो दे विल ट्राई टू अडेप्ट देयर. उस 100 में से हो सकता है कुछ मर भी जाएंगे, ठीक है, कुछ इनएक्टिव हो जाएंगे, कुछ जो एक या कुछ नंबर ऑफ जो डॉग्स बचेंगे वहाँ जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वो ब्रीड कर जाते हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो वहाँ वो उसी अकॉर्डिंग आएगी कि वो अडेप्टेड होगी विंटर कंडीशन के लिए, ठंड के लिए जो है अडेप्टेड होगी. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ के जो डॉग्स होते हैं उनके जो कोट होते हैं वो दैट इज़ ऑफ लॉन्ग हेयर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट हेयर्स होते हैं. लॉन्ग हेयर का क्या फंक्शन है कि वो उनको सर्दी से, कम टेम्परेचर से जो है वो बचा के रखते हैं. तो दैट इज़ अ आफ्टर सम टाइम 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 5 to 6 जनरेशन वो कम्प्लीटली वहीं के रहने वाले डॉग हो जाएंगे, यानी कि वहीं के अडेप्टेड हो जाएंगे. अब वो समर में रहना जो है वो पसंद नहीं करेंगे. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन. दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. वन मोर इज देयर, दैट इज डेथ. डेथ मीन्स कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है इमोर्टल नहीं होगा,
ठीक है, आफ्टर सम ऑफ द कुछ एक परफेक्ट लाइफ स्पैन के बाद उसके जो सेल्स हैं वो डाई आउट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, आई थिंक दिस मे हैव क्लियर टू यू, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी हैव फाउंड, किस तरह से हमने उनको आइडेंटिफाई किया, क्लासीफाई किया, नॉमेनक्लेचर दिया। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डू। थैंक यू फॉर टुडे।